Hello everyone, welcome to Med Junction. My name is Nikish Kumar and I am a second year MBBS student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram. And today in this lecture, we are going to learn a very important artery of the upper limb, that is the axillary artery. अब ये जो एक्सिलरी आर्टरी है ये एक काफ़ी कॉमन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. दिस एक्सिलरी आर्टरी इज आस्क्ड इन द ब्रीफ आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एज वेल एज द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. सो हमें इस एक्सिलरी आर्टरी को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है. नाउ अब वो कौन कौन सी हेडिंग्स है जिसके अंदर हम इस एक्सिलरी आर्टरी को पढ़ेंगे. सो विल बेसिकली लर्न एक्सिलरी आर्टरी अंडर द हेडिंग्स ऑफ एक्सटेंट की एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ टर्मिनेट करती है. देन वी विल लुक एट द पार्ट्स ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी कि एक्सिलरी आर्टरी के कितने पार्ट्स हैं और वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो इस एक्सिलरी आर्टरी को इन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. देन विल लुक एट द ब्रांचेस ऑफ ईच पार्ट कि हर एक पार्ट से कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही है. एंड फाइनली वी विल स्टडी अबाउट द रिलेशंस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी कि एक्सिलरी आर्टरी के क्या रिलेशंस हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. Now let us look at the extent of axillary artery कि एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ टर्मिनेट करती है. तो ये जो एक्सिलरी आर्टरी है इट इज़ बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी. सो दिस स्ट्रक्चर विच यू सी दिस इज द सबक्लेवियन आर्टरी एंड दिस सबक्लेवियन आर्टरी इट कंटिन्यूज एज द एक्सिलरी आर्टरी. अब बॉडी में वो कौन सा स्ट्रक्चर है या वो कौन सा लैंडमार्क है जिसके बाद हम कहेंगे कि यस नाउ द सबक्लेवियन आर्टरी इट कन्वर्ट्स इनटू द एक्सिलरी आर्टरी. दैट स्ट्रक्चर इज द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. तो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के पहले विल कॉल इट सबक्लेवियन आर्टरी एंड फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब वी विल कॉल इट एज द एक्सिलरी आर्टरी. सो व्हाट वी हैव लर्नड कि एक्सिलरी आर्टरी इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड इट बिगिंस फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब. नाउ ये एक्सिलरी आर्टरी टर्मिनेट कहाँ पे करती है. सो द एक्सिलरी आर्टरी का जो टर्मिनेशन है दैट इज द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल. जो टीरिस मेजर मसल है उसके लोअर बॉर्डर पे आके ये एक्सिलरी आर्टरी टर्मिनेट कर जाती है एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इट कंटिन्यूज एज द ब्रेकियल आर्टरी. तो ये है ब्रेकियल आर्टरी. So this full artery which is shown in the red color, this is the axillary artery which is the continuation of which artery? Subclavian artery. From where? From the outer border of first rib. फिर ये terminate कहाँ पे करती है? At the lower border of which muscle? Teres major muscle. ध्यान रखना है teres major muscle है. And from the lower border of first rib it continues as which artery? That is the brachial artery. So this is all about the एक्सटेंट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. सो हमने क्या देखा कि एक्सिलरी आर्टरी इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम विच पॉइंट? फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल. एंड विच आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी? ब्रेकियल आर्टरी. हमने ये देखा ना कि जो एक्सिलरी आर्टरी है उसका कंटिन्यूएशन कौन है? उसका कंटिन्यूएशन है ब्रेकियल आर्टरी. Now after the extent let us look at the parts of the axillary artery कि एक्सिलरी आर्टरी के कितने पार्ट्स हैं और कौन सा स्ट्रक्चर है जो इस एक्सिलरी आर्टरी को डिवाइड कर रहा है. सो एक्सिलरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स होते हैं इसके. और वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो इस एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है? दैट स्ट्रक्चर इज अ मसल एंड दैट इज पेक्टोरालिस माइनर मसल. ध्यान रखना है pectoralis minor है, it is not pectoralis major. So axillary artery is divided into 3 parts by pectoralis minor muscle. अब हम देखते हैं कि वो 3 पार्ट्स है कौन से. सो वापस से आएंगे हम उसी डायग्राम पे. एक्सिलरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. बाय विच स्ट्रक्चर? Muscle. This muscle is pectoralis minor muscle. We can see this is inserting on which structure? Coracoid process on scapula, and it is dividing the axillary artery into 3 parts. First part, second part and third part. अब हर एक पार्ट्स के हम नाम देखते हैं. ये जो पहला पार्ट है ये मसल के सुपीरियर है. सो वी कैन सी दिस इज द सुपीरियर पार्ट और वी कैन कॉल इट द प्रॉक्सिमल पार्ट. This is the proximal part. The second part, it is deep to muscle. So we call it the deep part or the posterior part. Right? And the third part is inferior to muscle or it is distal. So the 3 parts are the superior part or the proximal part, the posterior part or the deep part and the inferior part or the distal part. तो ये हो गए एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स.
अब हम देखेंगे हर एक पार्ट की ब्रांचेस, कि हर एक पार्ट जो है वो कौन कौन सी ब्रांच दे रहा है। सो इसको भी याद रखना काफ़ी सिंपल है। जो फर्स्ट पार्ट है वो केवल एक ब्रांच देता है, फर्स्ट पार्ट 1 ब्रांच। जो सेकेंड पार्ट है वो 2 ब्रांचेस देता है, और जो थर्ड पार्ट है वो 3 ब्रांचेस देता है। सो वी हैव 3 पार्ट्स गिविंग ऑफ फर्स्ट पार्ट 1 ब्रांच, सेकेंड पार्ट 2 ब्रांच, थर्ड पार्ट 3 ब्रांच। सो पहला पार्ट 1 ब्रांच देगा, दूसरा पार्ट 2 ब्रांच देगा, तीसरा पार्ट 3 ब्रांच देगा। अब आइए उन ब्रांचेस को देखते हैं। पहला पार्ट केवल एक ही ब्रांच देता है, एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज, दिस इज द ब्रांच, एंड दैट इज सुपीरियर thoracic artery. So first part it gives off only 1 branch and that is superior thoracic artery. सेकेंड पार्ट कितने ब्रांचेस देगा? 2 ब्रांचेस देगा। एक, अब क्योंकि ये मसल के डीप होंगे ये सारे पार्ट्स, तो इसलिए मैंने इसको बनाया है यहाँ पे डॉटेड से। सो दिस आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द सेकेंड पार्ट, दैट इज द thoracoacromial आर्टरी। thoracoacromial, अभी ये आगे जाके और भी पार्ट्स में बट रहा है, इसको फिलहाल के लिए हम इग्नोर करते हैं। दिस आर्टरी इज thoracoacromial आर्टरी। ये तो हो गया सेकेंड पार्ट का एक ब्रांच। सेकेंड पार्ट का जो दूसरा ब्रांच है, दिस इज द lateral thoracic artery. So second part it gives off 2 branches. Those branches are thoracoacromial artery and lateral thoracic artery. अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कितने ब्रांचेस देगा? थर्ड पार्ट देगा 3 ब्रांचेस। कौन से वो 3 ब्रांचेस? दिस बिग वन यू सी, दिस इज द सबस्कैपुलर आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है? सबस्कैपुलर आर्टरी है। ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो ये इसकी ब्रांच है, इसको फिलहाल हम इग्नोर करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। सो थर्ड पार्ट का एक ब्रांच हो गया सब स्कैपुलर आर्टरी। उसके अलावा 2 और ब्रांचेस होंगे थर्ड पार्ट के, दिस वन एंड दिस वन। वी कॉल इट PCHA एंड ACHA। व्हाट इज PCHA एंड ACHA? PCHA इट स्टैंड्स फॉर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड ACHA इट स्टैंड्स फॉर एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द थर्ड पार्ट। तो क्या देखा हमने? फर्स्ट पार्ट से आ रहा है एक ब्रांच, और उस ब्रांच का नाम क्या है? दैट इज सुपीरियर thoracic आर्टरी, दैट इज सुपीरियर thoracic आर्टरी। सेकेंड पार्ट के 2 ब्रांचेस हैं। क्या उन 2 ब्रांचेस के नाम? thoracoacromial आर्टरी, दिस इज thoracoacromial आर्टरी एंड lateral thoracic आर्टरी। थर्ड पार्ट के 3 ब्रांचेस हैं, दिस इज सबस्कैपुलर आर्टरी एंड दीज 2, दैट इज द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी and anterior circumflex humeral artery. So these are the branches of axillary artery. अब हम देखेंगे कि हर एक ब्रांच जो है ये किस पार्ट को सप्लाई कर रहा है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट का केवल एक ही ब्रांच था, दैट वाज सुपीरियर thoracic artery. नाउ ये सुपीरियर thoracic artery किन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेगा? सो इट विल बेसिकली सप्लाई 3 स्ट्रक्चर्स, द पेक्टोरालिस मेजर मसल, the pectoralis minor muscle and the medial wall of the axilla. Superior thoracic artery, it supplies 3 structures: pectoralis major muscle, minor muscle and the medial wall of the axilla. So that's all about the superior thoracic artery. Now let us look at the second part. Second part के कितने branches हैं? Second part gives off 2 branches. What are those 2 branches? Thoracoacromial artery and lateral thoracic artery. यही है ना सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट के 2 ब्रांचेस हैं। दिस जो डॉटेड में बनाया है, दिस इज thoracoacromial आर्टरी एंड दिस इज lateral thoracic आर्टरी। अब देखते हैं कि ये किन किन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं thoracoacromial आर्टरी। अब देखो यहाँ पे thoracoacromial आर्टरी आगे जाके फिर और 4 ब्रांचेस दे रहा है। ये एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच और चौथी ब्रांच। ये कौन से 4 ब्रांच हैं? thoracoacromial आर्टरी ने दिए 4 ब्रांचेस। इन ब्रांचेस को याद करने के लिए न्यूमोनिक है APCD। APCD, हम ABCD जानते हैं, यहाँ पे हमें B को रिप्लेस कर देना है P से, APCD. So thoracoacromial artery, it has further 4 branches and the mnemonic for those 4 branches are APCD. The first branch is the acromion branch. A stands for acromion. The second branch is the pectoral branch. P stands for pectoral. This C stands for clavicular. So the third branch is the clavicular branch. And this D stands for deltoid branch. So thoracoacromial artery, it has 4 branches: the acromion branch, the pectoral branch, the clavicular branch and the deltoid branch. Now let us look at each branch. First of all, we'll start with the acromion branch. तो ये acromion branch जो है, इसे समझने के लिए हमें स्कैपुलर एनास्टोमोसिस पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्रोमियन ब्रांच है thoracoacromial आर्टरी की, ये पार्टिसिपेट करती है इन स्कैपुलर एनास्टोमोसिस।
ये किस आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस करती है? इट एनास्टोमोसिस विद द एक्रोमियल ब्रांच ऑफ टू आर्टरीज. Those two arteries are the suprascapular artery and the posterior circumflex humeral artery. तो ये जो एक्रोमियल ब्रांच है किस आर्टरी की? एक्सिलरी आर्टरी के थोरैको एक्रोमियल पार्ट की. इट एनास्टोमोसिस ऑन दी एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, क्योंकि एक्रोमियल ब्रांच है तो एनास्टोमोसिस करेगी एक्रोमियल प्रोसेस के ऊपर. किन दो आर्टरीज के साथ? सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ. सो अगर मैं एक स्कैपुला का रफ डायग्राम बनाऊं, दिस इज स्कैपुला एंड दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस, राइट. सो यहां पे तीन आर्टरीज का एनास्टोमोसिस होता है, एक आर्टरी, दूसरी आर्टरी और ये तीसरी आर्टरी. कौन कौन सी ये तीन आर्टरीज हैं? एक तो हम जो आर्टरी पढ़ रहे हैं दैट इज द एक्रोमियन ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी. सो लेट्स कॉल इट नंबर 1. दिस इज द एक्रोमियन ब्रांच ऑफ thoracoacromial artery. This second artery, this is the acromion branch of which artery? Of suprascapular artery. And this is the third branch, which is the acromion branch of which artery? Posterior circumflex humeral artery. So clear है? जो thoracoacromial artery की जो पहली ब्रांच है acromion branch, it anastomoses on the acromion process with the acromial branch of suprascapular artery and posterior circumflex humeral artery. Next branch is the pectoral branch. P stands for pectoral. This will supply again two muscles. नाम से पता चल रहा है pectoral branch. So it supplies pectoralis major and pectoralis minor muscle. Third branch, that is the clavicular branch. It again supplies two structures mainly. One is the sternoclavicular joint, and subclavius muscle. And the fourth part is the deltoid branch, which supplies the deltoid muscle. So that's all about the thoracoacromial artery. Thoracoacromial artery has four parts: A, P, C, D. A stands for acromion branch, P stands for pectoral branch, C stands for clavicular branch, and D stands for deltoid branch. Acromion branch, it will perform the anastomosis with which two arteries? Acromial branch of suprascapular artery and posterior circumflex humeral artery. P, pectoral branch, supplies two muscles: pectoralis major, pectoralis minor. C, clavicular branch, again supplies two structures: sternoclavicular joint and subclavius muscle. And deltoid branch, from the name, deltoid. That's all about the second part का पहला ब्रांच, दैट इज द thoracoacromial artery. अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के दूसरे ब्रांच के बारे में. हमने सेकंड पार्ट का जो पहला ब्रांच है thoracoacromial artery, इसके बारे में पढ़ लिया. अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के दूसरे ब्रांच के बारे में. दिस इज लैटरल थोरैसिक आर्टरी. तो ये जो लैटरल थोरैसिक आर्टरी है इसके बारे में केवल एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रेस्ट की एक इंपॉर्टेंट आर्टरी है. अभी जब अपर लिम्ब में हम ब्रेस्ट पढ़ेंगे, सो ब्रेस्ट का जो आर्टियल सप्लाई है उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टरी इज लैटरल थोरैसिक आर्टरी. सो दिस लैटरल थोरैसिक आर्टरी is an important arterial supply to breast. So that's all about the second part of axillary artery, that is thoracoacromial artery and lateral thoracic artery. अब हम चलते हैं एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के ऊपर. तो जो एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट है उससे कितनी ब्रांचेस आती हैं? 3 ब्रांचेस. कौन है वो 3 ब्रांच? सब स्कैपुलर आर्टरी, PCHA, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंड ACHA, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सब स्कैपुलर आर्टरी से. अब एक्सिलरी आर्टरी के जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें जो लार्जेस्ट ब्रांच है दैट इज सब स्कैपुलर आर्टरी. सो दिस सब स्कैपुलर आर्टरी इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. और ये फर्दर जो है ये 2 ब्रांचेस देता है. कौन है वो 2 ब्रांचेस? सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और थोरैकोडोर्सल आर्टरी. अब ये जो एक्सिलरी आर्टरी है ये टॉपिक काफ़ी ब्रॉड है, तो इसको समझने के लिए हमें अपर लिम्ब के बाकी टॉपिक्स की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो ये सारे ब्रांचेस हैं ये कहीं ना कहीं अपर लिम्ब में इन्वॉल्व होते हैं. तो आइए हम समझते हैं अब किसको? सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी को. तो जो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है ये अगेन पार्टिसिपेट करेगी एनास्टोमोसिस में. हमने स्कैपुला पे देखा है एक एनास्टोमोसिस जो कि हो रहा था कहाँ पे? एक्रोमियन प्रोसेस पे. स्कैपुला पे एक और एनास्टोमोसिस होता है जो किस पे होता है? जो बॉडी पे होता है. तो उसमें ये जो सब स्कैपुलर आर्टरी का जो ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी ये पार्टिसिपेट करता है. सो लेट अस से दिस इज
सबस्कैपुलर आर्टरी, और ये सबस्कैपुलर आर्टरी की ये ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। दिस इज सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। इट विल एनास्टोमोज ऑन द बॉडी। अब ये बॉडी पे किन दो आर्टरीज के साथ एनास्टोमोसिस करेगी? ये एनास्टोमोसिस करेगी ये आर्टरी के साथ। ये है कौन सी आर्टरी? सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। और मैंने क्या कहा था, ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की ये कौन सी ब्रांच थी? एक्रोमियल ब्रांच थी। तो ये एनास्टोमोसिस कर रही है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी के साथ। और एक और ब्रांच है दैट इज डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। सो इट इज एनास्टोमोजिंग विच आर्टरी? द सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। दिस इज द सर्कमफ्लेक्स scapular artery, which is a branch of which artery? Subscapular artery. It will anastomose on the body of scapula with which two arteries? This artery is the suprascapular artery, and this artery is the deep branch of transverse cervical artery. Right? So that's all about the first part or the first branch of the subscapular artery. So the first branch of subscapular artery is circumflex scapular artery. ये रही, जो मैंने वाइन करके बनाई है circumflex scapular artery। इसको हम क्यों कहते हैं circumflex scapular artery? क्योंकि ये स्कैपुला के अराउंड जो है ऐसे वाइन करती है। So that's why we call it the circumflex scapular artery. And it anastomoses on the body of scapula। हमने भी देखा ना कि ये स्कैपुला की बॉडी पे एनास्टोमोस कर रही है किन दो आर्टरीज के साथ? सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ठीक है, ये जो है ये जब यहाँ पे स्कैपुला पे के आके एनास्टोमोसिस करती है तो यहाँ पे जो टीरिस माइनर मसल है, यहाँ पे मान लीजिए टीरिस माइनर मसल है, ये टीरिस माइनर मसल के दो स्लिप्स के बीच में से पास करती है। सो इट पासेस बिटवीन द टू स्लिप्स ऑफ टीरिस माइनर मसल। और जब हम इंटरमस्कुलर स्पेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो स्पेस लाई करता है वो है अपर ट्रायंगुलर स्पेस, और ये जो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है ये अपर ट्रायंगुलर स्पेस का भी एक कॉन्टेंट है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली देखा सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो कि सब स्कैपुलर आर्टरी का ही ब्रांच है, उसके बारे में 3 पॉइंट्स। पहला कि इट इज द कंटेंट ऑफ विच इंटरमस्कुलर स्पेस? द अपर ट्रायंगुलर स्पेस। दूसरा, इट पासेस बिटवीन द टू स्लिप्स ऑफ विच मसल? ये एक मसल है जिसके 2 स्लिप्स हैं, ये एक ही मसल है। ये एक मसल के 2 स्लिप्स के बीच में से पास कर रही है, एंड दैट मसल इज teres minor muscle. And lastly, it anastomoses on the body of scapula. It is anastomosing on the body of scapula with which two arteries? This is the suprascapular artery and this is the deep branch of transverse cervical artery. So that's all about the first part of the subscapular artery, that is the circumflex scapular artery. अब ये जो subscapular artery है इसका जो दूसरा पार्ट है that is called as thoracodorsal artery. So this was circumflex scapular artery, this is subscapular artery. जो दूसरा पार्ट है इसका that is thoracodorsal artery. अब ये thoracodorsal artery जो है ये भी पार्टिसिपेट कर रही है एनास्टोमोसिस पे. मैंने इसलिए कहा था कि एनास्टोमोसिस वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा इस वीडियो को देखने से पहले. तो ये एनास्टोमोस कर रही है अब कहाँ पे? ये है स्कैपुला का इंफीरियर एंगल. ये एनास्टोमोस कर रही है इंफीरियर एंगल पे. किस आर्टरी के साथ? ये इसी आर्टरी के साथ. ये एक आर्टरी है दैट इज डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी. वो यहाँ पे भी एनास्टोमोसिस कर रही है और वो यहाँ पे भी एनास्टोमोसिस कर रही है. ठीक है. सो द थोरैकोडोर्सल आर्टरी इट इज एनास्टोमोसिंग ऑन द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला विथ विच आर्टरी? This artery, deep branch of transverse cervical artery. So thoracodorsal artery, it anastomoses on the inferior angle of scapula with deep branch of transverse cervical artery. तो स्कैपुला में 3 जगह एनास्टोमोसिस होते हैं, बॉडी पे, एक्रोमियन प्रोसेस पे और inferior angle पे. If you want to study this scapular anastomosis in detail, you can look for the video on the channel. Now let us move on to the next part. थर्ड पार्ट के कितने ब्रांचेस थे? 3 ब्रांच थे, जिसमें पहला ब्रांच कौन सा है? सब स्कैपुलर आर्टरी, जिसके अंदर 2 हेडिंग्स थी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर और थोरैकोडोर्सल, जो कि हमने देखी. अब हम चलते हैं अगले ब्रांच पे, दैट इज ACHA, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. नाउ व्हाई डू वी कॉल इट ACHA, दैट इज एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी? सो लेट अस इमेजिन दिस इज ह्यूमरस और ये ह्यूमरस का नेक है, तो ये ह्यूमरस के नेक के अराउंड वाइंड करती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सर्कमफ्लेक्स. और एंटीरियरली वाइंड करती है, आगे से वाइंड करती है. तो जो आगे से वाइंड करेगी दैट इज एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और जो पीछे से वाइंड करेगी दैट इज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी.
तो हम पहले देखते हैं किसको, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी को। अब ये एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है, इसके बारे में एक ही पॉइंट याद रखने का है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमरस जब बोन पढ़ेंगे तो उस पर एक ग्रूव होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है, इसका जो असेंडिंग ब्रांच है वो इस बाइसिपिटल ग्रूव का एक कंटेंट है। सो ओनली वन पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर दैट the ascending branch of this anterior circumflex humeral artery, that is a content of bicipital groove, and this bicipital groove is present on humerus bone। जब हम ऑस्टियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे बाइसिपिटल ग्रूव, जिसको हम इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस भी कहते हैं। उसका एक कंटेंट है असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो उसका दूसरा कंटेंट फिर कौन सा है, उसका दूसरा कंटेंट है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। बाइसेप्स ब्रेकिया का जो लॉन्ग हेड है वो उसका कंटेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अब हम चलते हैं पीसीएचए पे। पीसीएचए मतलब पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो ह्यूमरस के नेक के पास पीछे से वाइंड कर रही है। तो जो पीसीएचए है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, इसके बारे में वी जस्ट नीड टू रिमेंबर वन पॉइंट, दैट इट इज अगेन अ कंटेंट ऑफ एन इंटरमस्कुलर स्पेस, एंड दैट इंटरमस्कुलर स्पेस इज क्वाड्रेंगुलर स्पेस। तो एक्सिलरी आर्टरी के हमने जितने भी ब्रांचेस पढ़े, इसमें दो ब्रांचेस हैं जो किसी न किसी इंटरमस्कुलर स्पेस का कंटेंट है। सर्कमफ्लेक्स कैपुलर आर्टरी, दैट इज द कंटेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर स्पेस, एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, दैट इज द कंटेंट ऑफ क्वाड्रेंगुलर स्पेस। So that's all about the extent of axillary artery, the three parts which are divided by the pectoralis minor muscle and the branches of those parts. First part, superior thoracic artery. Second part, two branches, the thoracoacromial artery and the lateral thoracic artery. The third part, three branches, subscapular artery, ACHA anterior circumflex humeral artery and PCHA posterior circumflex humeral artery. यहाँ इमेजिन करो कि यहाँ पे एक ह्यूमरस होगा और ह्यूमरस का नेक होगा यहाँ पे, जिसके आगे से वाइंड कर रही है ACHA और पीछे से PCHA, एंड फाइनली दिस एक्सिलरी आर्टरी इट टर्मिनेट्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सिलरी आर्टरी इन द फर्स्ट वीडियो, जहाँ पे हमने देखा एक्सटेंट और पार्ट्स और उसके ब्रांचेस। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। हैव अ नाइस डे हेड। दिस इज निकीश कुमार फ्रॉम MGIMS signing off. Have a good day.